हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक कार की छत से एक सरल दोलक जो है वो लटक रहा है। जो कार है वो 10 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जी का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। बोला जा रहा है कि यदि दोलक के धागे का जो ऊर्ध्वाधर से कोण है वो न बदल रहा हो तो इस कोण का हमें क्या निकालना है, मान। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, अगर कोई भी एक चीज है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है तो उसको वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल चाहिए है, अभिकेंद्र बल। हर एक बिंदु पर वृत्त के हर एक जगह पर जो कण है उसको केंद्र की तरफ बल चाहिए, जिसको हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं। इस तरीके से हर एक बिंदु पर वो केंद्र की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए जो कण है वो एक नियत गति से घूम रहा है वृत्त में। अगर किसी क्षण पर उसकी चाल अगर मान लीजिए v है, कण का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m है, तो ये जो अभिकेंद्र बल है जिसको हम F बोल देते हैं, अगर इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है तो F का मान लिखा जाएगा m v का वर्ग भागे r के बराबर। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके का एक वृत्ताकार सड़क है जिसपे एक गाड़ी है। ये दोनों गाड़ी के पहिए हो गए, ये गाड़ी हो गई। गाड़ी की छत से अगर मान लीजिए एक सरल दोलक जो है वो लटक रहा है इस तरीके से, और गाड़ी मान लीजिए कि v गति से चल रहा है। सड़क की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r है, यहां पर केंद्र है। तो जब आप गाड़ी के सापेक्ष देखोगे तो दोलक के ऊपर बल लग रहा होगा बाहर की दिशा में। क्यों? क्योंकि गाड़ी के ऊपर बल लग रहा होगा इधर की दिशा में, अभिकेंद्र बल F। अभिकेंद्र अभिकेंद्र बल, इस अभिकेंद्र बल की वजह से गाड़ी का इधर केंद्र की तरफ त्वरण होगा, उसको हम AR बोले तो ये हो जाएगा F भागे M। अभिकेंद्र बल का मान तो हमें पता ही है, यहाँ पे m v का वर्ग भागे r। m है गाड़ी का द्रव्यमान, इसको हम mc बोल देते हैं, कार का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा, मतलब AR का मान हो जाएगा v का वर्ग भागे r। v है गाड़ी का चाल और r है रास्ते की त्रिज्या। इतना ही त्वरण होगा लटकते हुए सरल दोलक के द्रव्यमान पर। इसको इधर हम बनाते हैं। देखिए, यहां पे इस कण का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m है अगर, तो क्योंकि जहां पर ये है उसका त्रिज्या इधर है, तो जब आप इस गाड़ी के अंदर से देखोगे इसको, जितना त्वरण इस पूरे निकाय का है उतने ही त्वरण से ये पीछे इधर आ रहा होगा ए त्वरण से। और ए का मान जो है वो है AR, जो कि कितना है v का वर्ग भागे r। इस ए त्वरण की वजह से आप मान सकते हैं कि इसके ऊपर इधर की तरफ बल लग रहा है, एक छद्म बल, और ये हो जाएगा m गुणे a के बराबर। इसकी वजह से क्या होगा, सरल दोलक इस तरीके से हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। मान लीजिए थीटा कोण पे जाकर रुक जाता है। रुकने का मतलब ये है कि वहां पे उसके ऊपर कुल बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इस अवस्था में रस्सी में कुछ तनाव भी होगा, मान लीजिए T तनाव है और इधर बल लग रहा है F, और यहाँ पे अगर ऐसे खींचे एक रेखा तो ये कोण भी थीटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो T cos थीटा होगा, क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वीय बल भी लग रहा होगा mg। T cos थीटा मतलब इधर वाला बल, ये किसके बराबर होगा, mg के। और जो T sin थीटा होगा, T sin थीटा मतलब इधर वाला, वो किसके बराबर होगा, F के। F मतलब ma, F की जगह पर रख देते हैं ma। इन दोनों समीकरणों को हम भाग लगा देते हैं। साइन थीटा भागे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a भागे g, अर्थात यहां से आपको मिल रहा है tan थीटा बराबर a भागे g। a का मान आपको पता ही है v का वर्ग भागे r, तो v का वर्ग भागे r g। हमें एक प्रश्न में पूछा गया है थीटा का मान, तो tan थीटा यहां से मिल रहा है आपको। v मतलब गाड़ी की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर को 10 के 3 से गुणा कर दिया, प्रति घंटा को 60 गुणे 60 से गुणा कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। तो ये हो गया v का वर्ग भागे आर जी। आर कितना है यहाँ पे 10 मीटर, और जी भी 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है।
तो टेन थीटा मिल रहा है आपको, टेन थीटा बराबर 10 का वर्ग गुणे 1/10 का वर्ग, ये मिल रहा है आपको 1। जिसका मतलब है कि जो थीटा है वो कितना है, 45 अंश। यही है इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।